कल मैंने जितना भी कराया था एक मैं उसको बहुत शॉर्ट में एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूँ। इंग्लिश का जो उसका बेसिक था वो था उसकी वर्ड्स मीनिंग और एक कॉन्फिडेंस और एक अपने माहौल को तैयार करके रखना। उसके अलावा था सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है, हेल्पिंग अप्स, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, ये आप लोग को पता ही है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल। और उसके बाद था मेन वर्ब। मेन वर्ब को जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो उसको मुख्य क्रिया से याद ना रख करके उसको एक्शन वर्ड से याद रखते हैं। और सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, और मेन वर्ब को पहचानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। ये था हमारा बेसिक। और उसके बाद था हमारा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के अंदर कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सी बात थी कि किसी भी कोई भी लाइन को हम लोग सब्जेक्ट से बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में उन लाइन्स को हम लोग पीछे से स्टार्ट कर लेंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कल टारगेट भी दिया था। तो टारगेट था कि आप लोगों को A to Z 2 बार ख़त्म करनी है 5 सेकंड में, फिर प्रोनाउन टेबल ख़त्म करनी है आप लोगों को 5 सेकंड में एक बार, और फिर उसके बाद में जो 20 लाइन्स थी वो 20 लाइन्स ख़त्म करनी होंगी आप लोगों को एक सांस में और 9 सेकंड्स में। लेकिन जब हम लोग ये सारा ख़त्म करेंगे ना तो उसके बाद में ये सारा ख़त्म होगा सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड्स में। फाइन, सुनो, आपको A to Z 2 बार, प्रोनाउन टेबल एक बार, और वो 20 लाइन्स एक बार, ये सारा खत्म करना है 16 सेकंड में। 16 सेकंड्स यू हैव ओनली। नाउ यू ओपन योर माइक एंड यू स्टार्ट। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. He is himself, she herself, it itself, you yourself, we are ourselves, they themselves, I be myself. I teach you, I don't teach you, do I teach you, don't I teach you, why do I teach you, why don't I teach you, I am teaching you, I am teaching you, I am teaching you, why am I teaching you, I haven't taught you, I haven't taught you, I haven't taught you, I haven't taught you, why I have taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't teaching you since morning. भैया मैंने टाइमर से देखा था 13 सेकंड था। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. He is himself, she herself, it itself, you yourself, they themselves, I be myself, I teach you, don't teach you, do I teach you, don't I teach you, why do I teach you, why don't I teach you, I am teaching you, I am teaching you, I am teaching you, why am I teaching you, I have taught you, I have taught you, haven't I taught you, haven't I taught you, have been teaching you, why have I taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning. बेटा टाइम अप हो गया था और अब मैं आपकी दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब दोबारा टाइमर लगा के देख रहा हूँ कि अब आप टोटल टाइम कितना ले रहे हो। आपकी कुछ लाइंस रह गई हैं, मतलब पहले ही टाइम खत्म हो गया। दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ओवरऑल टाइम चेक करूंगा कि आप कितना टाइम ले रहे हो। इस A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. He is himself, she herself, it itself, you yourself, we are ourselves, they themselves, I be myself, I teach you, do I don't teach you, do I teach you, don't I teach you, why do I teach you, why don't I teach you, I am teaching you, I am teaching you, I am teaching you, why am I teaching you, I have taught you, I am taught you, haven't I taught you, haven't I taught you, why have I taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning. हाँ, यू हैव टू कंप्लीट 20 लाइंस इन अ ब्रीथ और इन 9 सेकेंड्स। या तो उन सिर्फ 20 लाइंस को, या तो आप सिर्फ उन 20 लाइंस को एक सांस में खत्म करो, और या फिर 9 सेकेंड में। ओके, आई विल ट्राई। ओके, क्या खत्म कर रहे हो, सांस में या फिर एक उसमें 9 सेकेंड्स में? व्हाटएवर, देखते हैं जो भी हो जाए। चलो ठीक है। ओके, स्पीक। ओके, सो स्टार्ट। यस। I teach you, I don't teach you, do I teach you, don't I teach you, why do I teach you, why don't I teach you, I am teaching you, I am not teaching you, am I teaching you, I am teaching you, why I am teaching, I am teaching, I have taught you, I have not taught you, have I not taught you, I have not I taught you, I have taught you, why I am not I taught you, I have been teaching you since morning, I have not been teaching you since morning. Okay, listen, आपने सांस ली है बीच में और आपने 9 सेकंड से ज़्यादा लिया है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीकिंग का, कीप। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी रहो पे, जैसे बैठे रहो, जाते रहो, खाते रहो, लिखते रहो, मुस्कुराते रहो, फ़ोन चलाते रहो, लड़ाइयाँ करते रहो, मास्क धोते रहो। तो कोई भी कैसी भी लाइन जो लाइंस खत्म होंगी रहो पे, तो उस रहो को ख़त्म करने के लिए हमें लगाना होगा कीप या कीप ऑन। कीप या कीप ऑन में से कोई भी एक लगाना है, और उसके जस्ट बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको आप लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जाते रहो तो कीप गोइंग या फिर कीप ऑन गोइंग। बोलते रहो कीप स्पीकिंग या कीप ऑन स्पीकिंग। मुस्कुराते रहो सो कीप स्माइलिंग या कीप ऑन स्माइलिंग। तो आप लोग क्या करना, इसकी ना 20 लाइंस
घर पे आप लोग तो खाली ही हो, तो एक साइड में पेज के जो पेज है, पेज के एक साइड्स में लिखा जाएगा हिंदी की 20 लाइन्स लिख लेना, जैसे जाते रहो, खाते रहो, बैठे रहो, मुस्कुराते रहो, लिखते रहो, भागते रहो, कोई भी ऐसी भी लाइन जो रो पे खत्म हो रही होंगी। और उसके जस्ट बराबर में ऊपर से रूल आपको मैंने अभी बोल ही दिया, लिखवा दिया है, तो इसको देख करके आप लोग यहाँ पर इसकी मतलब लाइन्स को ट्रांसलेट कर लेना। जाते रहो, कीप गोइंग या कीप ऑन गोइंग, कोई भी एक यूज कर लेना। तो 20 लाइन्स हिंदी में और 20 लाइन्स इंग्लिश में। अब आपको क्या करना है, 20 लाइन्स बनाने के बाद में अगर आप 20 लाइन्स नहीं बना पा रहे हो तो 15 लाइन्स बना लो, 15 लाइन्स नहीं बना पा रहे हो तो 10 लाइन्स बना लो। 10 लाइन्स बनाने के बाद में आप लोगों को इन 10 लाइन्स को, सिर्फ इंग्लिश की 10 लाइन्स को देख करके 6 बार बोलना है। यू हैव टू स्पीक 6 टाइम्स, 6 बार बोलना है इन लाइन्स को, और हिंदी की लाइन्स को नहीं बोलना है, पहला। दूसरा, आप लोग लाइन्स को इस तरीके से बनाओगे कि पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ऐसे नहीं करना है। एक साइड में हिंदी और उसके जस्ट सामने फेस टू फेस, उसके जस्ट सामने इंग्लिश। तो 10 लाइन्स बनाओ हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी की लाइन्स को बोलना नहीं है, इग्नोर कर दो और जो इंग्लिश की लाइन्स है उसको देख करके 6 बार बोलना है। इसका जो फर्स्ट यूज है वो देख लेते हैं, यानी कीप को एज अ वर्ड मीनिंग, यानी कीप को एज अ वोकैबुलरी क्या बोलते हैं। कीप का मीनिंग है रखना, या बनाए रखना, या पास रखना, या धरना, या पकड़ना। एक बहुत ही जरूरी खास बात सिर्फ आपके लिए, मैं आपको लड़के और लड़कियों की सच्चाई बताता हूं। एक वो लड़की जो 99% लेकर आती है, यानी पूरी साल बहुत अच्छी मेहनत करती है, 99% लेकर आती है, फिर भी वो रिजल्ट आने के बाद में जब उसके 99% आ जाते हैं, फिर भी वो रोती है कि भैया मेरा 1% मार्क्स कटा कहां। और इस साइड में अगर हम लोग लड़कों के बारे में बातें करें तो वहां पे 99% के अंदर 3 लड़के पास होते हैं और फिर भी वो ऐसे जी रहे होते हैं जैसे आज इनके रिश्ते देखने वाले आ रहे हैं। कीप का सेकंड यूज लेते हैं। कीप का जो यूज है वो यूज होगा रहो के लिए, जिस लाइन को खत्म करना है। जब कोई भी लाइन खत्म हो जाएगी रहो पे, जैसे जाते रहो, बोलते रहो, खाते रहो, मुस्कुराते रहो, लिखते रहो, पबजी खेलते रहो, कोई भी कैसी भी लाइन जो रहो पे खत्म हो जाएगी, उस रहो वर्ड को खत्म करने के लिए लगाना होगा कीप या कीप ऑन। तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूं। पहले लगेगा कीप या कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जाते रहो, कीप ऑन गोइंग, बोल रहो, कीप ऑन स्पीकिंग, मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। थर्ड यूज ऑफ कीप, इस लाइन के अंदर कीप के साथ में ऑन लगाना कंपल्सरी है। जब लाइन खत्म होगी ता रहता है, टी रहती है, ते रहते हैं, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ता रहता होगा, ती रहती होगी, यानी इस तरीके की जो लाइंस हैं वो सारी खत्म होंगी कीप ऑन से। लेकिन इनके साथ में सब्जेक्ट लगेगा, तो पहले सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन या विल कीप ऑन, उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। या तो इसमें फोन नंबर ही लगा लेना और नहीं तो ये रूल लगा लेना, एक ही बात है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे ही शी इट वन नेम है और लाइन है पर खत्म हो रही है, तो लगेगा कीप्स ऑन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा कीप्स ऑन। प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई, यू, वी, दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा कीप ऑन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन खत्म हो रही है ता रहता था पे, यानी अगर लाइन खत्म हो रही है पास्ट पे, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, नो मैटर, कोई भी सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन, KEPT, केप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर लाइन खत्म होगी रहा होगा पर, जैसे वह बोलता रहता होगा, यानी फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हैं, सो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद लगेगा विल कीप ऑन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और आप भी इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा गाइस, इसके अंदर नेगेटिव और ऐड करते हैं। जब लाइन के अंदर कभी भी नॉट वर्ड लगाना होगा, सो नॉट वर्ड जो लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अभी जो मैंने आपको जो रूल दिखाया था उसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब लाइन ता है, ती है, ते है, इनसे पे खत्म होती है, सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाई जाती हैं वो लगती है डू, डज, डिड और विल। सो इसका एक नेगेटिव रूल है। नेगेटिव लाइंस के अंदर बनेगा पहले सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो ही, शी, इट वन नेम, उसके बाद में डज, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन प्लूरल सब्जेक्ट पर है तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, फिर डू, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर लाइन था पे जा रही है, यानी अगर लाइन आपकी पास्ट में खत्म हो रही है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में लगेगा नेगेटिव लाइन के अंदर लग जाएगा डिड, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्किंग फॉर फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम फ्यूचर के लिए तो पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, तो कोई भी सब्जेक्ट लगेगा पहले, उसके बाद लगेगा विल, फिर नॉट, कीप ऑन, वर्किंग फॉर फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आप लोगों को समझ में आया है? प्रैक्टिस करते हैं। कीप एज एन ऑर्डर, सोचते रहो। इस लाइन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कीप ऑन या कीप से। सो सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग या कीप थिंकिंग। जब लाइन पॉजिटिव लाइंस बनेंगी, जैसे वैस बोलती रहती है, शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, हम बोलते रहते हैं, वी कीप ऑन स्पीकिंग। तुम खेलते रहते थे, यू केप्ट ऑन प्लेइंग। वह सोचती रहती होगी, शी विल या वुड कीप ऑन थिंकिंग। अगर आप किसी भी लाइन को लेने के लिए श्योर हो कि हाँ वो काम होगा ही, तो विल लगेगा। जिस काम में हम लोग श्योर नहीं होते हैं वहाँ पर वुड लग जाता है। तो वह सोचती रहती होगी, एक तुक्का मारा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग वुड भी लगा सकते हैं। तो शी विल कीप ऑन थिंकिंग या शी वुड कीप ऑन थिंकिंग। नेगेटिव लाइन्स के अंदर नेगेटिव लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते नहीं रहते हैं, वी डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। तुम खेलते नहीं रहते थे, यू डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग। वह सोचती रहती नहीं होगी, शी विल या वुड नॉट कीप ऑन थिंकिंग। थैंक यू सो मच। बैठे रहो, कीप सिटिंग, जाते रहो, कीप गोइंग, खाते रहो, कीप ईटिंग। जब हम लोग कभी भी किसी भी काम जब हम लोग कभी भी कुछ भी खाएंगे, तो हमें इन फ्यूचर कभी भी ईट वर्ड का यूज नहीं करना है। ईट वर्ड की जगह टेक या हैव लगाना है। खाना खाते रहो, कीप हैविंग फूड या कीप टेकिंग फूड। बैठे रहो, कीप ऑन सिटिंग, गालियां देते रहो, कीप ऑन अब्यूजिंग, पैसे कमाते रहो, कीप ऑन अर्निंग मनी, फाइन। फोन चलाते रहो, कीप यूजिंग फोन, फेसबुक चलाते रहो, कीप यूजिंग फेसबुक, लिखते रहो, कीप राइटिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, वीडियो बनाते यस रहो, भैया, कीप मेकिंग द वीडियो, वीडियो अपलोड करते रहो, कीप अपलोडिंग द वीडियो, बोर्ड पे पढ़ाते रहो, सॉरी, बोर्ड पर पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग ऑन बोर्ड, मुझसे बात करते रहो। कीप टॉकिंग टू मी। ठीक है, सर यहाँ कीप ही लगेगा, कीप ऑन नहीं लग सकता जो आपने लाइंस बोली है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि हम लोग ना दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। जैसे जाते रहो तो कीप गोइंग या कीप ऑन गोइंग, किसी भी एक का यूज कर लो। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा कीप ऑन ही लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल। एक तो वो कॉल्स होती हैं कि जैसे मैं आप लोगों को फोन करता हूँ या आप लोग अपने फ्रेंड्स को या जिसको भी कॉल्स करते हो, तो एक तो कॉल हो गया। एक कॉल का मतलब तो होता है कि फोन करना, एक कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। तो अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद पुकारती हैं, मतलब वो बोलती नहीं है, इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं। तो कॉल्स जो हैं वो होने के लिए तो बहुत तरीके की हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में कॉल्स का क्या यूजेस है? कॉल्स 3 तरीके की हैं, मॉर्निंग कॉल्स, इवनिंग कॉल्स और नेचुरल कॉल। सो जब कभी भी हम लोग अपना डेली रूटीन बोलते हैं, तो डेली रूटीन में हम लोग क्या बोलते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, आई डू ब्रश एंड ये जो मतलब कॉमन सा जो मतलब डेली रूटीन होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। तो मॉर्निंग में मॉर्निंग कॉल्स का मतलब है मॉर्निंग में किए जाने वाले काम। इवनिंग कॉल्स का मतलब है कि इवनिंग में किए जाने वाले काम, यानी शाम को किए जाने वाले सारे काम, जितने भी काम होते हैं वो सारे आते हैं इवनिंग कॉल के अंदर। नेचुरल कॉल्स का मतलब है कि जो हम लोगों को नेचुरल है, यानी जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मॉर्निंग कॉल्स मॉर्निंग में उठने से, और मान लो अगर मैं जॉब पे जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ या घर से मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, तो मॉर्निंग में उठने से लेकर के वहाँ जाने तक, यानी घर से निकलने तक का सारा काम मॉर्निंग कॉल्स में आ गया। तो अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जिम जाता हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, यानी ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तैयार होता हूँ, नहाता हूँ, ये जितनी भी सारी बातें हैं ना, इन सारी बातों के लिए हम लोगों को अब हर लाइंस को पर्टिकुलरली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वी कैन से एट द प्लेस ऑफ दिस लाइंस, इन लाइंस के जगह पर हम लोग ये बोल सकते हैं, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग,
एंड आई डू माई ऑल मॉर्निंग कॉल्स। ईजी, एंड सारा खत्म हो गया इसी के अंदर ही। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और फिर मैं अपनी मॉर्निंग कॉल्स करता हूँ। मॉर्निंग में उठने पर सबसे पहला काम क्या होता है, यही जो अभी सारे बताए थे वही। तो आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, फर्स्ट लाइन, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड आई डू माई ऑल मॉर्निंग कॉल्स, फिनिश। देन आई गो फॉर माई जॉब, आई गो फॉर माई कॉलेज, फॉर माई स्कूल, मॉर्निंग कॉल्स खत्म। उसके बाद बात आती है हमारी इवनिंग कॉल्स की। इवनिंग कॉल्स का मतलब है कि जहां पर हम लोग गए थे, कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे या जॉब पर गए थे, जहां पर भी हम लोग गए थे, वहां से आने के बाद में घर में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग पहले फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोना, कपड़े चेंज करना, थोड़ा रिलैक्स करना, चाय कॉफी जो भी लेना है वो लेना, व्हाट्सअप चलाना, टीवी देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये बहुत सारी बातें घर के अंदर, मतलब जहां पर हम लोग गए थे वहां से आने के बाद में, घर में एंट्री करने के बाद रात तक यानी सोने तक का सारा जितना भी काम होगा वो हर वर्ड्स को, हर एग्जाम्पल्स, हर लाइंस को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सारा आ जाएगा इवनिंग कॉल्स के अंदर। हम लोगों को सारी लाइंस को बोलने की जरूरत नहीं है। वी कैन से आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई डू माई मॉर्निंग कॉल्स, आई गो फॉर माई कॉलेज, फिर वहां की डेली रूटीन को डिस्क्राइब कर दो, लाइट, वहां पर लाइट उसको डिस्क्राइब कर दो, और शाम को जब आप वापस आओगे तो वहां पे लिखा जाएगा एंड आई कंप्लीट माई ऑल इवनिंग कॉल्स, देन गो टू द बैंक। उसके अलावा मैंने थर्ड कॉल के बारे में बात करी थी, नेचुरल कॉल। नेचुरल कॉल आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, जैसे जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हम लोग वॉशरूम जाते हैं और भी हैं, आप लोग उसको बेहतर समझ सकते हो। सो नेचुरल कॉल्स जिसका हम लोग जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। सो मॉर्निंग कॉल्स क्लियर हो गई, नेचुरल कॉल क्लियर हो गई और इवनिंग कॉल क्लियर हो गई। कॉल्स के साथ में ही आप लोगों का डेली रूटीन भी खत्म हो गया। अब जो भी आप लोग अपना डेली रूटीन बोलते थे उनमें इन दो चीजों का ऐड कर लो, मॉर्निंग कॉल्स और इवनिंग कॉल्स को, तो आप लोगों का एक तो वो शॉर्ट हो जाएगा, बोलने में अच्छा लगेगा, और सामने वाले को कुछ एडवांस मिल जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा। इट्स इजी एंड इट शोज योर स्टैंडर्ड। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, मॉर्निंग कॉल्स, इवनिंग कॉल्स, नेचुरल कॉल्स। मॉर्निंग कॉल्स वो कॉल्स होती हैं मॉर्निंग में उठने के बाद से, घर से निकलने से पहले तक का सारा काम हमारा मॉर्निंग कॉल्स है। ब्रश करना, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, खाना पीना, नहाना, ये जितना भी सारा काम है ये सारा हमारा मॉर्निंग कॉल्स का है। नेक्स्ट कॉल है हमारी नेचुरल कॉल। नेचुरल कॉल का मतलब है कि जिस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे टॉयलेट जाना या और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जो लास्ट कॉल है वो है हमारी इवनिंग कॉल। इवनिंग कॉल का मतलब ये है कि घर के अंदर आने से लेकर के रात के सोने तक का जितना भी सारा काम है वो सारा इवनिंग कॉल के अंदर एडेड है। जैसे घर के अंदर आना, फ्रेश होना, कपड़े चेंज करना, टीवी देखना, व्हाट्सएप चलाना, जितने भी हमारे काम है, पबजी खेलना, जितने भी सारे हमारे काम है वो सारे हमारे इवनिंग कॉल्स के अंदर है। डेली रूटीन जो है वो हर इंसान का अलग अलग है। अगर कोई स्टूडेंट है उसका डेली रूटीन अलग होगा, कोई जॉब वाला बंदा है तो उसका डेली रूटीन अलग होगा, कोई बिजनेसमैन है उसका डेली रूटीन अलग होगा। ये रही वो लाइन्स आप लोगों के सामने। आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई डू माई ऑल मॉर्निंग कॉल्स, आई गो कॉलेज या आई गो स्कूल, यहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। आई टेक लंच, आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई डू सेल्फ स्टडी, आई हैव फन विद माई फ्रेंड्स, आई प्रेफर किलिंग टाइम ऑन इंटरनेट, आई डू माई इवनिंग कॉल्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है कि क्या हुआ या क्या रहा। तो ऊपर हम लोग अपनी कॉपी के टॉप पर यानी एक हेडिंग लिखेंगे व्हाट अबाउट, उसके जस्ट नीचे आईडी में लिखेंगे क्या हुआ या क्या रहा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपकी वीडियो का क्या हुआ, आप जो जॉब कर रहे थे तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, तुम्हारी जॉब का क्या रहा, तुम्हारे पड़ोस में जो वो बीमार थे उन बीमार आदमी का क्या हुआ। यानी जब कोई भी कैसी भी लाइन आ जाए क्या हुआ या क्या रहा पर, वहां लगेगा व्हाट अबाउट। अगर हम लोग मान लो डायरेक्ट हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है, मैं आके बोलूँ अरे भाई क्या हुआ, तो यहाँ पे व्हाट अबाउट नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल व्हाट हैपेंड। सो जहां पर मैं बोलूं कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, उसके पैसों का क्या हुआ, तुम्हारे पड़ोस में जो बीमार थे उनका क्या हुआ या उनका क्या रहा, तुम्हारी जो जॉब छूट गई है तुम्हारी जॉब का क्या हुआ या जॉब का क्या रहा, इस कंडीशन के अंदर लगेगा व्हाट अबाउट। तो व्हाट अबाउट इसका रूल है, पहले इसका स्ट्रक्चर है, इसका रूल है कि इसको बनाएंगे कैसे। पहले लगेगा व्हाट अबाउट, उसके जस्ट बराबर में यानी उसके जस्ट साथ में लगेगा
अदर वर्ड्स, यानी जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो पहले व्हाट अबाउट और उसके बाद वो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, सो पहले व्हाट अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जॉब के बारे में, तो मतलब योर जॉब, तो आंसर आएगा व्हाट अबाउट योर जॉब। अगर मैं कहूं कि उसके पैसों का क्या हुआ या उसके पैसों का क्या रहा, तो पहले व्हाट अबाउट, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके पैसों के बारे में। अगर वो लड़का है तो हिज मनी और लड़की है तो हर मनी, तो व्हाट अबाउट हिज मनी या फिर व्हाट अबाउट हर मनी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। व्हाट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है और एक सीरियल भी है इसको लेकर के जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। ओ यार एक्चुअली मैं गाने नहीं गा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस एक बता रहा था कि इस तरीके की जो डेली लाइंस है वो बहुत ज्यादा बोली जाती है हमारी डेली लाइंस के अंदर। और डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हेडिंग आएगी पहले व्हाट अबाउट, इसकी आईडी है क्या हुआ या क्या रहा। इसका जो रूल है वो है व्हाट अबाउट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस वो जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे वादे का क्या हुआ, सो व्हाट अबाउट योर प्रॉमिस। उसके पैसे का क्या हुआ, व्हाट अबाउट हिज मनी। आपकी स्कूल का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर स्कूल। उसके पैसों का क्या हुआ, व्हाट अबाउट हिज पेनी। मेरी फीस का क्या हुआ, व्हाट अबाउट फीस। आपके पेरेंट्स का क्या हुआ, What about your parents? तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ, What about your friends? उनके कोचिंग का क्या हुआ। What about their coachings? गुड। मेरे पैसों का क्या हुआ, What about my money? आपकी जॉब का क्या रहा, What about your job? उसके एग्जाम्स का क्या रहा, What about his exams? तुम्हारे भाई के रिजल्ट का क्या रहा। What about your brother's result? ठीक है, गुड। चलिए गाइस, आज हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। जी भैया।